हेलो स्टूडेंट्स, हम सेक्रेटरी प्रैक्टिसेस से सब्जेक्ट पढ़ रहे। उसमें हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। बिजनेस का मतलब एक बिजनेस सेक्रेटरी को किस तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, ठीक है। उसमें हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेशंस देखा था, उसके फीचर्स देखे थे, उसके मेरिट्स देखे थे, ठीक है। बस आज हमें देखना है बिजनेस लेटर देखना है। बिजनेस लेटर्स मतलब एक सेक्रेटरी को उसके क्या रोल होता है, उसे किस तरह से बिजनेस लेटर लिखना चाहिए, ठीक है। बिजनेस लेटर मीनिंग द बिजनेस लेटर इज द टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। बिजनेस लेटर ये कौन से टाइप का कम्युनिकेशन है? रिटन कम्युनिकेशन है, क्योंकि ये रिटन में लिखा जाता है, ठीक है, और रिटन बाय सेक्रेटरी। और इसे कौन रिटन करता है, कौन लिखता है? कंपनी का सेक्रेटरी लिखता है। गुड लेटर रिटर्न writing is important for maintaining the image of the businesses. A good लेटर राइटिंग, अगर लेटर राइटिंग कैसे होनी चाहिए? गुड होनी चाहिए, अच्छी लेटर राइटिंग होनी चाहिए। उसका इंपॉर्टेंस होता है, क्यों? क्योंकि उसकी वजह से कंपनी यानी बिजनेस का इमेज मेंटेन होता है। जितना अच्छा लेटर ड्राफ्ट होगा, जितना अच्छा लेटर उसका उसमें जो प्रिकॉशंस ली जाएगी, ठीक है, उसमें क्वाइट होनी चाहिए लैंग्वेज, ठीक है, उसमें हमेशा जो सेंडर है मतलब जो रिसीवर है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका हमेशा अच्छा सैल्यूटेशंस होना चाहिए उसे। अगर ये सारी बातें उसमें हमने एक लेटर्स में अगर मेंटेन की होगी तो उसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस का इमेज भी मेंटेन होता है। अब जैसे कि रॉबर्ट स्टर्न ने एक डेफिनेशन लिखी है, ठीक है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज अ मैसेज, ठीक है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज अ मैसेज, ठीक है। मतलब बिजनेस क्या कर रहा है? करस्पॉन्डेंस, मतलब जैसे कि करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी होगा, कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है, कंपनी का सेक्रेटरी को बहुत सारे पर्सन्स के साथ करस्पॉन्डेंस होना पड़ता है, मतलब बातचीत करनी पड़ती है। जैसे कि शेयर होल्डर्स होता है, क्रेडिटर्स होते हैं, डिबेंचर्स होल्डर होते हैं, बैंक होती है, आउटसाइडर होते हैं, ऐसे अदर बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिसके साथ एक कंपनी को करस्पॉन्डेंस होना पड़ता है। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट इज अ मैसेज, एक मैसेज है दैट अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंस इज इट्स रिसिपेंट टू मेक सम एक्शन और एटीट्यूड डिजायर बाय द सेंडर। मतलब जो सेंडर्स है वो क्या कर रहा है? रिसिपेंट को अपनी एक्शंस, अपना एटीट्यूड, अपना मेन पॉइंट, वो सब क्या कर रहा है? उस लेटर के थ्रू उसे भेज रहा है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है? बिजनेस लेटर्स, ठीक है। अब जो बिजनेस लेटर्स होता है उसका लेआउट देखेंगे हम। लेआउट मतलब किस तरह से बिजनेस लेटर होता है, ठीक है। लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, लेआउट मीन्स क्या होता है? प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ लेटर। मतलब जो पार्ट ऑफ लेटर में जो वेरियस पार्ट होते हैं तो उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब उसका एड्रेस उसी की जगह पे, सब्जेक्ट उसकी जगह पे, उसका नेम उसकी जगह पे, मतलब हर चीज़ अगर उसकी अपनी अपनी जगह पे होगी तो उसका जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होगा? गुड होगा। तो लेआउट ऑफ द बिजनेस लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ लेटर। लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर्स में जो लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर को ही क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ लेटर। आप लोग उसे अंडरलाइन करोगे बेटा कि क्या होता है? लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर को ही स्ट्रक्चरल डिजाइन लेटर बोला जाता है। इट इज एन इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन अ प्रॉपर वे फॉर क्रिएटिंग गुड इंप्रेशन ऑन रीडर, ठीक है। मतलब क्या होता है? एक इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ मैटर इन प्रॉपर वे। हम एक प्रॉपर वे में उसका जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है वो प्रॉपर वे में करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? रीडर के ऊपर उसका एक गुड इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। अब देखेंगे हम उसका लेआउट कैसे होता है, ठीक है। लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर, लेआउट ऑफ बिजनेस लेटर में क्या होता है? देखो, सबसे पहले हेडिंग यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों को हेडिंग दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होगा? हेडिंग होगा, ठीक है। उसके नीचे, जस्ट हेडिंग के नीचे, नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम लिखा जाएगा एंड कंपनी का एड्रेस होगा, ठीक है, इस तरह से उसे लिखा जाएगा। उसमें CIN नंबर होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में टेलीफोन नंबर, मतलब हमारा जो मोबाइल नंबर होगा कंपनी का। देन नेक्स्ट फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर होगा। एंड उसी लाइन में राइट हैंड साइड में कंपनी का ईमेल आईडी, कंपनी का वेबसाइट एंड जिस दिन डेट हम उस लेटर को लिख रहे हैं उस दिन की डेट। नेक्स्ट एंड होगा
इस साइड में जो होगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जैसे इनसाइड एड्रेस के नीचे ही टू, मतलब हम जिसे लेटर लिख रहे हैं, जो पर्सन्स होगा उसका नाम लिखा जाएगा, ठीक है, विथ एड्रेस। देन नेक्स्ट होगा सब्जेक्ट। सैल्यूटेशंस मतलब होता है जैसे कि मैम है तो डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, इस तरह से, ठीक है, उसका सैल्यूटेशंस होगा। बॉडी ऑफ लेटर, लेटर की बॉडी होगी, ठीक है, वो 3 पार्ट में होगी। जैसे कि बॉडी जो होगी, पहले होगा इंट्रोडक्शंस लिखा जाएगा फर्स्ट पैराग्राफ में, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मेन पैराग्राफ, जो बातें हम बोलना चाहते हैं वो मेन पैराग्राफ में होगी, उसके बाद नेक्स्ट होगा कंक्लूजन, ठीक है, और लास्ट में होगा फिर, ये सब हो गया। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होगा और उसी के नीचे सिग्नेचर। और एनक्लोज मतलब होता है हम अगर उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं तो उसके साथ वो डॉक्यूमेंट क्या होगा, अटैच हो जाएंगे। एंड देन नेक्स्ट है 11 में होगा सीसी। सीसी मतलब क्या होता है, सीसी मतलब होता है अगर हम उसी के अगर और कॉपीज निकाल रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो उसके साथ वो अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे कि लेटर जो रिटन राइटिंग होता है, एक आर्ट होती है, ठीक है, उसे वो करेक्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। अब हम एक एक पार्ट करके उसे देखेंगे कि हेडिंग क्या होता है, ठीक है, वो सब। अब सबसे पहला है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग मीन्स क्या होता है, मीनिंग कंटेन द नेम, ठीक है, कंटेन्स द नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, सीआईएन। सीआईएन मतलब सभी को पता है बेटा, हमने क्लास में देख लिया था, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ऑफ द कंपनी। जो कंपनी को कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है वो होता है। इट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर, ये बिजनेस लेटर का ही पार्ट है। विच इंट्रोड्यूस द सेंडर टू द रिसीवर, यूजुअली प्रिंटेड लेटर हेड आर यूज्ड। हम यूजुअली क्या करते हैं कि प्रिंटेड लेटर होते हैं, उसका जो प्रिंटेड लेटर हेड होता है वो यूजुअली यूज करते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सीआईएन नंबर, ये ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। या अगर ये सारी बातें अगर प्रिंटेड ना भी हो तो हम उसे पे लिख सकते हैं, ठीक है। और हमने इसमें कंटेंट में देख लिया था, कंटेंट में हमने देख लिया था कि वो कहाँ लिखना है, ऊपर लिखना है हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डेट। डेट इज अ रिटन ऑन राइट हैंड साइड। डेट जो लिखी जाती है वो राइट हैंड साइड में लिखी जाती है, नीचे ऑफ लेटर जस्ट बिलो द हेडिंग, हेडिंग के जस्ट नीचे लिखी जाती है। डेट इंक्लूड्स डेट, मंथ एंड ईयर ऑन विच लेटर इज टाइप। जिस दिन हम वो लेटर टाइप कर रहे हैं उस दिन की डेट, ईयर और मंथ लिखा जाता है। लेटर्स विदाउट डेट आर इनकम्प्लीट। अगर उस लेटर पे अगर डेट नहीं लिखी गई है तो वो हम जो भी लेटर लिख रहे हैं वो कैसे होगा, इनकम्प्लीट लेटर होगा। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज द लेटर एक्ट्स एज ए लीगल एविडेंस, ठीक है। डेट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि लेटर ये क्या है, एक लीगल एविडेंस है, तो इसीलिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। किस दिन वो लेटर लिखा गया था, ठीक है, और किस दिन वो लेटर हम सेंडर्स को मिला होगा, उस बात का सारा अंदाज़ा उस डेट से लगाया जाता है, इसीलिए डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है। देन नेक्स्ट है जैसे कि ब्रिटिश स्टाइल में इस तरह से डेट लिखी जाती है 1 अप्रैल 2019, और वही डेट्स को अगर अमेरिकन स्टाइल में लिखना है तो अप्रैल 1 2019, ठीक है। आप इस तरह से डेट्स लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है उसके नीचे होता है रेफरेंस नंबर। हमने देखा था रेफरेंस नंबर कौन से साइड्स में है, लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस नंबर है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर रेफरेंस लेटर होता है, इट इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिलो द हेडिंग। हेडिंग के नीचे लेफ्ट हैंड साइड में रेफरेंस नंबर होता है। रेफरेंस नंबर इज गिवन टू हैव क्विक रेफरेंस टू द मैटर कंसर्न, ठीक है। जो मैटर कंसर्न है उसका जो रेफरेंस नंबर इज अ नंबर और वर्ड यूज बाय द लेटर रिटन। जो लेटर राइटर है, ठीक है, उसमें नंबर्स एंड लेटर्स दोनों, वर्ड्स दोनों यूज किए जाते हैं। एवरी आउटगोइंग लेटर इज गिवन रेफरेंस नंबर। आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे कि एक रेफरेंस नंबर है ये, ठीक है, 91/P/2019। ये जो रेफरेंस नंबर दिया हुआ है आप देख सकते हो 91 मतलब होता है सीरियल नंबर ऑफ लेटर। जो सीरियल नंबर ऑफ लेटर, ये कौन से सीरियल नंबर का लेटर है,
ठीक है, मतलब कंपनी के पास एक प्रूफ होता है कि कंपनी कितने लेटर्स लिख रही है, कंपनी के पास जा कितने लेटर्स लिख रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, हर लेटर नंबर लिख के रखती है कि कौन से लेटर नंबर में हमने कौन सा लेटर भेजा था। तो उसमें 91 जैसे सीरियल नंबर ऑफ लेटर, 91 जो है ये सीरियल नंबर ऑफ लेटर है कि जैसे सपोज एक शेयर होल्डर्स को हमने लेटर लिखा था, तो शेयर होल्डर्स को हमने कौन से नंबर का लेटर लिखा था, 91 लेटर नंबर लिखा था। ठीक है, तो कंपनी को क्या होता है, वो लेटर ढूंढने में इजी जाती है, तो उसी में होता है सीरियल नंबर ऑफ लेटर्स। जो 91 का मीनिंग क्या होगा, कौन से नंबर का वो लेटर है। देन नेक्स्ट स्लैश के बाद लिखा हुआ है पी, पी मतलब होता है परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है, ये कौन से डिपार्टमेंट ने भेजा हुआ है, ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट में पी का मीनिंग होता है परचेज डिपार्टमेंट में, एस होगा तो सेल डिपार्टमेंट, इस तरह से उसका क्या होगा, मीनिंग लगाया जाता है। एंड 2019 मतलब वो क्या है, ईयर है, कौन से ईयर में वो भेजा गया है, 2019 में। ठीक है, इस तरह से वो रेफरेंस नंबर बनाया जाता है। किस तरह से बनाया हुआ है, सीरियल नंबर ऑफ लेटर, उसके बाद पी एंड परचेज डिपार्टमेंट एंड देन ईयर्स। ठीक है, इस तरह से ये रेफरेंस नंबर बना हुआ है। देन नेक्स्ट है रेफरेंस नंबर हो गया, रेफरेंस नंबर के नीचे इनसाइड एड्रेस लिखा जाता है। इट कंटेन नेम एड्रेस ऑफ द रिसीवर ऑफ द लेटर। ठीक है, एड्रेस मतलब जो लेटर रिसीव करने वाला है उसका एड्रेस होगा। इट इज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेटर, लेटर के कौन से साइड में होगा, वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा। फॉर पर्सनल नेम, ठीक है, उसका पर्सनल नाम होगा, जैसे मिस्टर है, श्रीमती है, श्री है, श्रीमती है, देन मिसिस है, समथिंग जो भी होगा। ठीक है, वो उस तरह से लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, आप देख सकते हो एग्जाम्पल किस तरह से आपको दिया हुआ है। जैसे एक पल्लवी पठारे है, उसका एक एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से एड्रेस होगा, कौन से साइड में होगा, लेटर के लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, आज के क्लास में हमने इनसाइड एड्रेस तक पढ़ लिया, सब्जेक्ट से हम कल के क्लास में पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।